एकमा और परसा एक जगह है। परसा में मैंने अपनी क्लिनिक डाली और वहाँ मैंने अपना 24 साल वहाँ के लोगों को दिया। वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत मान-सम्मान दिया और मैं वहाँ अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी पॉपुलर रहा। आज भी लोग वहाँ से मेरे यहाँ अपनी सेवाएँ लेते हैं। मेरे पिता बहुत कम उम्र में जो है कि चले गए और बहुत सारा बोझ छोड़ के गए और मैं उसको बखूबी निभाया। उसमें किसी ढंग की कोई कमी नहीं रही। आज मेरे सारे भाई मेरे साथ हैं। मैं इस परिवार का सबसे पहले मैं न्यू सच तक चैनल को अपने तरफ से नमस्कार करता हूं, उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वह यह चैनल मेरे यहाँ तक पहुंच करके राकेश जी के माध्यम से अगर हमारी कुछ बातें जानने का अगर इच्छा रखते हैं तो मैं उनसे अपनी बातें बयां करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज मेरी एक सिस्टर है जो बिहार पुलिस में है और आज उनका हल्दी है, जिसको हम लोग कथा मटकोर बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं, सभी लोग जो है कि उस प्रक्रिया में हैं। तो राकेश जी का अचानक आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि सर आप अपने सफलता और असफलता के बीच की जो कड़ी है उसको सुलझाएं कि आप सफल कैसे हुए। तो मैंने इनसे बताया पिछली बार भी और आज चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि सबसे पहले डिग्री हासिल करने के बाद मैंने अपने गांव से ही अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया। मैं 1 ईयर तक अपने गांव में ही रहा, अपने क्षेत्र में रहा, लेकिन लोगों ने मुझे वह रिस्पॉन्स नहीं दिया जिसकी मुझे चाहत थी। लोगों को लगा कि ये तो बस यही हैं। तो इस प्रतीक्षा में मैंने 1 साल गंवाया और मुझे लगा कि मैं शायद यहाँ सफल नहीं हो पाऊँगा। तो मैंने फिर से रुख किया। एकमा और परसा एक जगह है। परसा में मैंने अपनी क्लिनिक डाली और वहाँ मैंने अपना 24 साल वहाँ के लोगों को दिया। वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत मान-सम्मान दिया और मैं वहाँ अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी पॉपुलर रहा। आज भी लोग वहाँ से मेरे यहाँ अपनी सेवाएँ लेकर के आते हैं और मैं सेवा करता हूँ। लेकिन अचानक मेरे बच्चों और मेरे भाइयों को शहर में जो है कि शिक्षा के माध्यम से पलायन को लेकर के या सिटी हाउस में जो भी मेरे भाई जॉब करते हैं, उसमें देश से लेकर के लोग विदेश में भी हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे गाँव जाना पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है और मैं फिर से गाँव की तरफ मैंने अपना रुख किया और गाँव आने के बाद मैंने अपनी क्लिनिक जो है न्यू सूरज सेवा सदन के नाम से मैंने धोबल बाज़ार पे अपनी क्लिनिक डाली और मुझे एक असफलता जो है जहाँ से मुझे मिला, मैं फिर से आकर के वहाँ सफल हुआ। मेरे ट्रीटमेंट, मेरे इलाज, मेरे व्यवहार से लोग जो है कि काफ़ी प्रभावित हैं और मैं एक सेवक हूँ और मैं अपना सेवा करता रहा, करता रहूँगा। और इस बीच में मैंने अपना राजनीति से भी नाता जोड़ा। मैंने एक पंचायत चुनाव भी लड़ा, उसमें मैंने बहुत कम वोटों से मैं मिस कर गया और मुझे लगा कि मैं अपने डॉक्टरी के साथ-साथ उन लोगों की भी सेवा करूँगा, जो लोग राजनीति के तहत अपने हक और समस्याओं से वंचित हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे भी घर के या फिर मेरे मतलब फैमिली डॉक्टर इनको बोल दिए, ये मतलब मेरे घर का भी इलाज यही करते हैं और इनका जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप लोग मतलब हमारे क्षेत्र के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, इनका नंबर मिल जाएगा। और पैसा हो या ना हो, ये आज तक किसी से पैसे का डिमांड नहीं किए और मतलब निःशुल्क भी बहुत ये सेवा देते हैं। तो इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप निःशुल्क सेवा देते हैं तो उसमें आपको मतलब लॉस ही होता होगा, तो कैसे मैनेज होता है? चूँकि लॉस और फ़ायदा तो सब ईश्वर के हाथ में है। सेवा है और सेवा की भावना है, तो मरीज़ तो अपना दवाई प्रायः खरीद ही लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी मरीज़ असमर्थ आते हैं जिनकी दवाइयाँ मुझे खरीद करके देनी पड़ती है। तो इन सब पीरियड में हो जाता है मैनेज। देने वाले भी लोग हैं, नहीं देने वाले भी लोग हैं। गाँव है, पैसा आज तक के अपने जीवन में जितना मरीज़ देखा, किसी का पैसा देख करके अपने जेब में नहीं लिया कि आपने मुझे पैसा कितना दिया। चाहे रात का 1 बजे का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक सेवक हूँ और सेवा करता रहूँगा। अरे चुनाव में आप हारे थे तो उसका तो दुःख होगा आपको? दुःख तो बहुत है राकेश जी। थोड़ा-सा दुःख इस बात का है कि मैं एक एजुकेटेड पर्सन था और आप समाज सेवा कर रहे थे उस समय भी, मैं तो देख रहा था ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि मैं एक उचित पर्सन हूँ और मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो लोगों को भाएगी और लोग मेरा सहयोग करेंगे और मुझे ये अवसर देंगे कि जो लोग अपने सुविधाओं से वंचित हैं, जो पंचायत में आने वाला जो लाभ है, जो लोग जिन लोगों को नहीं पहुँच रहा था, मैंने ये सोचा था कि मैं इस
सीट पर जा कर के और जो है कि लोगों को उसका सही लाभ उनके तक पहुँचाऊँ, और साथ-साथ में जो मेरी डॉक्टरी सेवा है वो तो चल ही रही है और वो चलेगी भी। तो लोगों को लगा कि नहीं, लोगों को, कुछ लोगों को, मैं सभी लोगों को नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं बहुत कम वोटों के मार्जिन से हारा, और बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनको लगा कि नहीं, मेरा आना ज़रूरी है। लेकिन आज एकाएक जो है कि कुछ लोग जो है कि पैसे और दारू के प्रलोभन में अपने आप को बेच दिए या अपने किस्मत को बेच दिए, ये तो मैं नहीं जानता। तो उन्होंने गलत डिसीजन फिर से लिया और चुनावी मेरी शिकस्त हुई, और इस शिकस्त से मुझे थोड़ा-सा भी मलाल नहीं है, इसलिए कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। ये मैंने बचपन में किताबों में मैंने पढ़ा और सुना है, और मैं पुनः फिर से वापस वापस आऊँगा उस मैदान में, और लोग मुझे पहचानेंगे, मेरी कीमत को पहचानेंगे, और मैं क्या चीज़ हूँ, ये मतलब लोगों को लगेगा कि नहीं, मैंने जो पिछला बार जो डिसीज़न लिया ये गलत है, इस बार डिसीज़न गलत नहीं लेना है। ये मेरी सही बात बात है, हाँ। और लास्ट में आपसे 2 सवाल और पूछूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप तो अब भी मतलब अपने सफलता के मुकाम पे हैं। आपकी लाइफ़ में सबसे मतलब वो मतलब ऐसा कभी दिन आया कि नहीं जो आपको लगा हो कि सबसे बुरा दिन यही है? ऐसा तो बहुत सारा दिन है, लाइफ है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ थी, जी। और मेरे पिता बहुत कम उम्र में जो है कि चले गए, और बहुत सारा बोझ छोड़ के गए, और मैं उसको बखूबी निभाया। उसमें किसी ढंग की कोई कमी नहीं रही। आज मेरे सारे भाई मेरे साथ हैं। मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। इस बात को मैं गर्व से कहता हूँ कि एक भाई के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति समर्पण क्या होता है, वो कोई मेरे से आके सीखेगा। इस बात को मैं दावे से कहता हूँ, किसी के सामने कहता हूँ। और बहुत सारी रातें आई हैं जब मैंने बिस्किट खा करके अपना जीवन यापन किया है। परिवार के लोगों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और मैंने संघर्ष किया, और मैं उस मुकाम तक पहुँचा। अच्छा वो चलिए ठीक है। और आगे का आपका क्या है मतलब आगे का कुछ होगा ना कि आगे क्या करना है आपको? इसके बारे में थोड़ा आगे का मिशन तो बहुत बड़ा है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, और सबसे पहले तो गाँव और समाज की भलाई है, और उस भलाई को करने का अपना-अपना तरीका है। कुछ लोग पैसे लेकर के करते हैं, कुछ लोग अपना समय दे करके, मरीजों की सेवा करके, लाचार लोगों की मदद करके करते हैं। मुझे नया नहीं करना है, मुझे करने की लत है, और मैं करता रहूँगा, मुझे जो करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे ये मदन तिवारी डॉक्टर हैं और ये एमबीबीएस हैं और इनका दोबोल बाज़ार पे क्लिनिक है। अगर आप लोग दोबोल के आसपास के हैं तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।